अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश A1 ज़बरदस्त। और शलवार कमीज़ में हूँ, वही वाला सूट पहना है मैंने, ठीक है। और आज हमारे फिर से इफ्तारी है, और इफ्तार है हमारा आयशा के घर, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो उसके मामा बाबा ने इनवाइट किया हम लोगों को, सब फैमिली को इनवाइट किया था, लेकिन मेरा ख्याल से बाबा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इफ्तारी के बाद मेरे चाचू की बेटी है, उसने आना है, तो फिर घर में किसी का होना ज़रूरी है, तो इसलिए बाबा नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, मैं, समसा और मामा। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। और ये देख लो मेरे क्या दाने शाने निकल रहे हैं यहाँ पे भी। मेरे साथ ये होता है, जैसे ही जब मैं पाकिस्तान से गई थी तो तब वहाँ जाके मेरे स्किन पे दाने निकलना शुरू हो गए थे। उसके बाद अब मैं पाकिस्तान आई हूँ, तो अब फिर मेरे स्किन पे दाने निकलने लग गए हैं। क्या करे बंदा, चिड़ी बेचारी की करे हैं, ठंडा पानी पी बने, शक्ल इतनी बेशक्ल हो गई है, समझ नहीं आ रहा। और अभी मैं बैठ के तैयार होने लगी थी, नहा धो लिया मैंने, और अब देखो मेरे बाल इतने सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ हुए हुए हैं। जैसे ही मैंने बाहर निकलना है, ये प्लास्टिक के बाल बन जाएंगे मेरे, मतलब ये इस टाइम मेरे बालों में इस तरह हाथ फिर रहा है ना, उंगलियां भी निकल रही हैं बालों में से। जैसे ही बाहर का एक चक्कर लगा के आती हूँ, फंस जाते हैं। ये इतने स्मूथ शाइनी बाल है मेरे, ठीक है। बाहर से आऊँगी ना, प्लास्टिक के बन जाते हैं। मूसा कहता है ऐसा लग रहा है जैसे वो जो गुड़िया नहीं होती, बाज़ार से गुड़िया ख़रीदते हैं, उसके जैसे बाल लग रहे। अब इस टाइम इतने स्मूथ और सिल्की हैं। मूसा ने मेरे सर पे ऑयल भी लगा के दिया था मुझे, लेकिन मुझे पता है ये बाहर जाती हूँ मिट्टी जाती है मेरे बालों में, तो उसकी वजह से होते हैं। अब इस टाइम इतने सिल्की स्मूथ है। मैं एक दफ़ा तैयार हो जाऊँ, फिर उसके बाद आपको मैं ना दिखाती हूँ अपना भी आउटफिट, मामा का भी आउटफिट दिखाती हूँ, मतलब मामा का पहना हुआ। तो लेट्स गो, तैयार श्यार हो जाएं। मेरे कैमरा को कोई मसला आ चुका है, और अब ये पता नहीं यहाँ से रिपेयर होगा भी कि नहीं होगा। बेचारे के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, कल मूसा ने इसको गिरा भी दिया। पहले उसके साथ सिर्फ ज़्यादतियाँ, ज़ोर ज़बरदस्तियाँ होती थी पकड़ते हुए। बड़ा सेंसिटिव सा कैमरा, और कल गिर भी गया, टेबल से नीचे गिरा दिया। मेरा तो दिल मुंह में आ गया था, लेकिन चल रहा है, बस थोड़ा सा इशू कर रहा है। एक यहाँ भी लेके आई हुई है स्किन केयर। मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि मैं आपको ना पैक जब करूँगी तो दिखा दूँगी क्या क्या लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी, दिखा नहीं सकी, बड़ा मसरूफ़ थी, आपको भी पता है। ये लेके आई हूँ, ये मिल्क एसेंस, और ये मेरा मेडिक्यूब का जो सीरम है पिंक पेप्टाइड वाला, ये लेके आई हूँ। और मेरी फेवरेट मॉइस्चराइज़र क्रीम एक ये लेके आई हूँ, और सन ब्लॉक के लिए ये लेके आई हूँ, टेंटेड सन ब्लॉक। तो ये एज ए फाउंडेशन भी काम कर लेता और सन ब्लॉक भी, तो बस। और बाकी लिपस्टिक वगैरह 2-4 लेके आई हूँ, दैट्स इट। ये चीज़ें लेके आई हूँ वहाँ से। रंग भी ख़राब होगा यहाँ पे आके, देख लो, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ और मामा को भी ड्रेस दिखा दूँ। मामा इधर आए, अस्सलाम वालेकुम कर लें आप भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप सब ठीक है? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। और कपड़े दिखा लें हम अपने। ये मेरा आउटफिट है, ठीक है। फर्शी शलवार है, साथ में शर्ट, और मामा का ट्राउज़र शर्ट है। मामा ने दुपट्टा भी नहीं लिया, मामा ले लेंगी। ये मैं दुपट्टा ख़रीद के लेके आई थी, इसके साथ दुपट्टा नहीं आया था। ये सिंपल प्लेन दुपट्टा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा अरसा रहना नहीं है, तो दुपट्टे फैंसी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ मनी है। तो खैर, ये मेरा आउटफिट चेक था, आई होप आपको अच्छा लगेगा। हम आ गए हैं भाई, आंटी ने इतनी ज़बरदस्त इफ्तारी बनाई है, चेक करो ज़रा। वाह, इतना सारा खाना खाएगा कौन। अभी आयशा बना रही है कुछ कुछ। मामा कैसी है? मज़े की है। तुम बताओ ईसा कैसी है? मैं इससे बार-बार पूछ रही थी कि इसकी अम्मी अंकल आप बताएं कैसी है? कुछ के नहीं कहती हाँ वो खा लेती है। बेहतरीन। अंकल ने तो कहना है, अंकल की मजबूरी है। मुझे रहने भी ये वही बात है। मुझे तो यहाँ खाने भी रहने भी है। और भी दिखाती, अभी आयशा को कुछ बना रही। चलो जल्दी दिखाओ, तुम अपनी शक्ल पीछे रखो। ये चलो अब दिखाओ।
ये देखें, ये बन रहे हैं आलू के समोसे जो कचौरियाँ नहीं बाजार बनाई में आंटी ने? नहीं, कचौरियाँ अम्मी ने बनानी थी तो अम्मी की तबीयत ज़रा ढीली हो गई तो मैंने चलो बनाई। कोई बात और ये मिर्चें हैं, ठीक है ना। वाह, आंटी की कचौरियाँ जो सी है ना वेरी गुड। अम्मी ने कचौरी वाला टाइप के, लेकिन आलू के समोसे हैं ये, ठीक है, बाजार में मिलते हैं ना, कोई वो मसला टांगों वाले हाँ। निकला हुआ होता है ऐसे करके वो। अच्छा, दूसरा ये कि भाई देखें बन जाती है जल्दी अफ्तारी, लेकिन आज हमारा भी जरा घपला हो गया इधर उधर, कोई बात। आधी अफ्तारी बन रही है। हम लोग एक एक खजूर खा के खड़े हैं किचन में। लेकिन खैर वो ऐसे था, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको कहा मेरा तो है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं बाद में भी खा लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो खैर अभी हम ना बाहर से कुछ खा के आते हैं, हम भी एक आध पकौड़े चख के आते हैं। हाँ जी, जाइए। ब्रेड बॉल्स भी चखिए। ब्रेड पहले तो बताना था ना कि क्या। अच्छा, मैं बताती वो मैं हूँ, दिखाया है ना बना के। आओ मैं बताती हूँ क्या क्या है। चलो पहले तुम ये तो बना लो। हाँ, एक साथ ही फिर बताएंगे। हाँ, भाभी भी आई हुई है, मुझे पता ही नहीं था भाभी ने भी ये होना है यहाँ हाँ, पर। कल दिन रात को एकदम आए हैं लोग सैरी के टाइम। भाईजान तो भाईजान शॉप अभी पे। गए हुए शॉप पे, और भाईजान कह रहा था कि ये लोग 10 बजे तक रुक जाएंगे, मुझे मिलना है इनसे। हाँ ठीक है, लेकिन उनको था अंकल से भी मिलना है। अंकल नहीं आना। वो हेरा को ना पकड़ के मैंने मेरी कजन ने आना घर, तो इस वजह से बाबा नहीं आए हैं, तो घपला करती है उसकी वजह से इधर उधर हो गया इस निजाम सारा। इसलिए उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ना हीरा गलत टाइम पे क्यों आ रही है, अंकल क्यों नहीं आए। मुझे बहरीन भी जाना है। हाँ, बहरीन भी 3 जाना है दिन, इसने, 4 3 दिन में। 4 दिन में ना, तो फिर मैंने अभी इसके साथ टाइम स्पेंड करने आना है। आज मैं घर जाऊंगी, कल मैं आ जाऊंगी वापस इसके पास, फिर Really? 2-3 दिन मैं इसके साथ रहूंगी, हम शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। अब हम खा लें। आयशा, इस प्लेट में तुम मुझे वहाँ की हर एक एक चीज़ रख दो। लाओ आपको इंडियन डिश बना के वो वाला समोसा डिफरेंट है। ये आलू वाला समोसा। सब चीज़ें एक एक रख दो। वही कह रहा हूँ, वो इंडियन वाला डिश बना समोसा का टेस्ट भी मैं फील कर रहा हूँ। कचौरियाँ रह गई हैं, वो मेरी तबीयत खराब। मैंने इसको सबसे पहले वही पूछा, मैंने कहा कचौरी नहीं बनाई, तो वो कहते हर चीज तैयार थी, बस हाँ। उसके थोड़ा सा कोई मसला नहीं आंटी, ये भी बहुत है। वो तो मुझे अच्छी लगती है ना, इसलिए मैंने पूछा, वो आंटी की स्पेशलिटी है। तुमने रुकना है ना हमारे जी, पास, जी, बस जी। ठीक है, मैं कल बना दूँगी। ये देखो मेरी प्लेट, ये हर खा चीज़ के है। फिर बिरयानी नहीं खा सकती। मिर्च। भाई साहब बिरयानी बिरयानी तो आपने खानी खानी है। बिरयानी तो कंपल्सरी है। ये खा लो, देखिए मामा ने तो खा दीने ली, वाली। मामा को बहुत पसंद है। इतनी चटपटी हाँ, मिर्च। ऐसे हो गया क्या मामा को पसंद है। अभी मैंने मायनी साइड भी बनाना है। ठीक है, कौन सा वाला? चटनी अभी वही स्वीट का वाला। ये मिर्चें इतनी मज़े की है ना, बेस्ट आंटी बेस्ट। सही वाली चीजें तो सारी बाद में बन गई। कौन सी? सैलड और बिरयानी। हाँ, ये सही हो गया। मैं इस वजह थोड़ा थोड़ा ही खाया। गुड। पकौड़ा ही अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चेंज देख रहा हूँ। क्या बाल पहले मुझे जिम चढ़ा था, फिर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा लगा तो चेंज हो गया। पहले मुझे जुनून चढ़ा था बाल का। बहुत ज़्यादा कुछ बना लिया आयशा। बड़ों के नक्शे कदम पे चल रही है आयशा। हाँ, मेरी बड़ी फ्रूट सैलेड। नहीं प्लीज, फ्रूट सैलेड नहीं है ये आयशा। फ्रूट चाट है, अच्छा, फ्रूट चाट तो किसी ने नहीं खाई, वैसी की वैसी पड़ी हुई। मैंने खाई है। मैं खा रही हूँ। आपने खाई ना, वो थोड़ी खाई। मामा और खा लें। वो अभी बिरयानी के लिए भी तो जगह बचा ली। वही है, बिरयानी के लिए जगह बचा रही है। बड़ा टेस्टी वो बीफ पुलाव होता है वो। हम भी बीफ पुलाव ही खाते हैं कल, वही मज़े का होता है। जैसा तुम्हें बनाया था एक दफा, ये पता नहीं तुम्हारी थी बना के। मैंने बनाया था। अब वो आप आयशा की वीडियो में आए हैं, है ना? आपकी तैयारी हो गई? जी। पैकिंग वो तुमने तो काम शुरू किया, मैंने सुना अच्छा चल रहा है। जी अंकल। तो ये तो वो नहीं है। ये कीमा है, ओह अच्छा। दूसरा आलू है। हाँ, ये पहले वाली कीमत। ये तो रोटी चावल के साथ खा लो। मिर्ची ना? हाँ, बहुत मज़े की है। वो भी थोड़ा सा लेके दो आते वक्त आयशा को। क्या? नानों ने जो बनाई है मिर्ची, हाँ, नान वाली। उसके दाल पाउडर चावल के लगाइए। साथ खाने में वो मज़े के लगते हैं। फिर मैं उसके आलू ऊपर वाले राइस समोसे के के साथ दही पाउडर लगा लगा के के फिर खाऊंगी। उसको इसके पापा
और बच्चे को मुझे भी पसंद है, तो मेरी मामा हर साल बनाती है। अच्छा, ये वो मिर्ची जो आयशा कह रही थी कि बाबा जी नानो बना रही है। हाँ, आयशा के बनाए हुए ब्रेड बॉल भी खा के देखें कैसे बनाए हैं। आंटी की बनाई हुई चीज़ें तो सारी अच्छी होंगी, ये आयशा के खा के देखते हैं। ये पहली बार खा रही ब्रेड बॉल पहले खाए मुझे अच्छा है, मैंने खाया। ठीक है, मुझे लाइक है। अच्छा पहले इसका मुझे लगा चेंज बनाती थी, यूं करती थी हैं। आयशा हमारी को इतनी बड़ी शेफ़ नहीं है ना, इसलिए उस हिसाब से गुड एफर्ट। ये हमारे लिए बिरयानी बनाई है आयशा ने। फजूल क्यों फजूल लगी हुई है। चावल हो गए ना। ये इनको क्या करना है, प्याज़ों को ब्राउन करना है। ये किस चीज़ में डालने के लिए? भाईजान के लिए तो मिर्चों के बगैर वाली बनेगी ना। ये बन रही है भाईजान के लिए बिरयानी अलहदा से। भाईजान मिर्चें नहीं खाते ना, आयशा के बड़े भाई। आयशा उनको भाईजान कहती है, इस वजह से मैं भी उनको भाईजान ही कहती हूँ शुरू से। तो वो मेरे भी भाईजान हैं। भाईजान से भी आपको मिलवा देंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये लो भाई, हम कस्टर्ड खा रहे हैं। आयशा की मामा ने बनाया है, क्योंकि आयशा ने जो चीज़ें बनाई हैं आज वो तबाही फेर दिया। वो तो मतलब दिखाने के काबिल ही नहीं थी, मतलब नज़र ना लग जाए उनको माशाल्लाह। लेकिन ये मुझे यकीन है बहुत अच्छा होगा। वो बस आई है और सारों ने झपटा मार दिया उसका। वाह, ये तो कस्टर्ड लग ही नहीं रहा, ये तो खीर लग रही है। हाँ मुझे भी। वाह, मामा को भी और दे। अच्छा है, हाँ जी, वाकई अच्छा है। हाँ जी, सच में मत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मूसा हेयर, ये मूसा है। अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो ये मूसा है। ईसा हमारा सो रहा है और मेरे हुलिये पे आपने नहीं जाना है। रफ टफ हुलिया मेरा, क्योंकि आज मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं किया था। मेरा हुलिया भी रफ टफ है, देख लो मेरे बाल, अल्लाह माफ़ करे, जुड़े पड़े हैं। क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने सिर्फ आराम किया। मूसा जो सा उसको हमने अपनी खिदमतें करने के लिए रखा हुआ है, तो मूसा जो है वो खिदमत के लिए बैठा हुआ है। मैंने कहा आप लोगों से भी मिलवा दें हम अपने मूसा भाई को। और आप लोगों को बता दूं कि जो अभी आपने वीडियो देखी है, आयशा के घर हम इफ्तार पे गए थे तब की वीडियो थी। तो की प्राइवेसी होती है, तो नहीं हर कोई आना चाहता वीडियो में ना, इसलिए इतना कुछ था नहीं, मतलब हैपनिंग इतना ज़्यादा नहीं था। और उसके बाद हम सारे बैठ के बातें शातें करने लग गए थे, तो कुछ बनाया नहीं। ईसा मूसा तो उनके ड्राइंग रूम में बैठे सोई जा रहे थे दोनों। और एक और बात मैंने कहनी थी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं मीटअप कर लो। तो मीटअप हो रहा है अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं इस तरह मीटअप कहीं पे अरेंज करूं। अगर हो सका तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी, तो मुझे भी खुशी होगी आप सबसे मिलके। और बहुत सारे लोगों को मैं मिलती भी हूँ, कहीं हम बाज़ार जाते हैं। ईसा मूसा भी हैं, कैसा लगता है मूसा? मैं तो मेरे ख्याल एक दफ़ा ही आपके साथ बाहर मतलब इस तरह निकला हूँ। हाँ, एम्पोरियम जब हम गए थे। बस कैसा फील होता है? तुम्हारी आपी को अब इतने सारे लोग जानते हैं। अच्छा है पता नहीं हम इसको कहते होते हैं मुंह खोल के बात कर, क्योंकि ऐसा ऐसा बात करता है, तो हम इसको कहते हैं कि ना मुंह खोल के बात कर। मूसा तो मुंह खोल के क्यों नहीं बात करता? सी में मतलब तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? शर्म तो फिर तुम शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा तो नहीं रहा। अल्लाह शर्म आ तो रही है तुम्हें। और सारे कहते हैं मैं और मूसा मैच करते हैं शक्ल वाइज, तो ऐसा है। हमारी बचपन की पिक्चर्स भी हैं, तो हम दोनों ना बचपन में सेम लगते थे। अब थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है, मैं ज़्यादा प्यारी हूँ, ये खोजा है लेकिन कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे। तो जैसा भी है, अब मेरा भाई, अब क्या कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक मैं कहती होती थी ये दोनों भी ना होते तो अच्छा होता, मैं अकेली होती तो। लेकिन अब मुझे होता है कि नहीं, अच्छा है मेरे भाई हैं, बस बहन नहीं है, वो मैं खुश हूँ। पता नहीं, मुझे कभी भी ख्वाहिश नहीं हुई कि मेरी कोई बहन हो। भाई हैं मेरे, बस ठीक है। तो सारे कहते हैं बड़े अच्छे भाई हैं मेरे, शरीफ भाई। और आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स से? क्यों? स्पोर्ट्स करें सपोर्ट करें मेरी बहन। यस,
सपोर्ट करेंगे तो मूसा याशी करेगा। वो तो हम पहले भी कर रहे थे। हाँ ये तो है, हम याशी तो खैर पहले भी कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा लगता है। और सारे मुझे कह रहे थे कि अब तुम पाकिस्तान आई हो, अब तुम्हारे ना 100K होने चाहिए, 100K होने चाहिए, तो इसलिए मुझे क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हाँ, और ईसा मूसा का मैं ना पब्लिक अकाउंट बनवाऊँगी इंस्टाग्राम पे, तो इन दोनों को भी जाके आपने ना फॉलो कर देना है। मैंने इनको कहा है, मैंने कहा तुम लोग भी वीडियो छोटी छोटी बना के अपने इंस्टा पे एटलीस्ट लगा लिया करो, व्लॉग नहीं बना सकते तो आप लोग भी इनको कमेंट्स में कहना कि बनाएं, क्योंकि मैं इतनी फ़नी नहीं हूँ, फ़नी हूँ बट मेरी फ़नी साइड निकलती है मेरे दोस्तों के साथ। और ये मेरा कैमरा बेचारा जो सा ना रो रहा है हेल्प के लिए, इसकी स्क्रीन का कोई ना इशू आ गया है तो परेशानी हो रही है। ईसा को मैंने कहा था इसको जाके चेक करवा दो, ईसा साहब हमारे सो रहे हैं, क्या करे बंदा, कितना ही कह ले, ऐसा भी नहीं है काम नहीं करते कर देते हैं, लेकिन ना थोड़ा बार बार। हाँ अब कैमरा में तो तुमने यही कहना, क्यों नहीं करता, करते हो। हाँ वैसे ज़्यादातर काम मूसा कर देता है, ईसा भी करता है, लेकिन ईसा ना ज़रा खिन खिन करके करता है कि अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, फिर ना एक दिन की बजाय 2 दिन में हो जाता है। किसका आ रहा है मुझे, हिरा को नीचे बैठे क्या हुआ, हेलो हाँ जी क्या हुआ, मैं तो वीडियो एडिट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तुम जाओ ताई अम्मा के साथ, ओके बाय बाय। जो वॉक करना है कह रही, हमारा वॉक से कोई लेना देना नहीं है, मामा वॉक करने जा रही हैं बाहर, मामा जाएं एंजॉय करें। तो जैसे मामा घर रह रहे के उनको ना अब हो रहा है कि मैं थोड़ा सा ना चलूँ फिरूँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने रेस्ट कर लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक अम्मा हमारी, उनसे तो आराम नहीं होता। हाँ, उनसे आराम नहीं होता, तो यहाँ पे आके आराम ही आराम हो रहा है, मीन्स के ज़्यादातर कुछ करने को है नहीं है। जो घर में आंटियाँ आती हैं तो मामा उनसे मतलब उनके हिस्से का भी काम खुद ही कर लेती हैं कि मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ काम करने को हो। हाँ तो घर ऐसे ना वो बस फ्री नहीं बैठना चाहती, वो कहती है बस मैं हर टाइम कुछ ना कुछ करती रहूँ बस। वो काम करके जाती हैं, मामा फिर कोई नया काम निकाल लेती हैं और मामा काम कर रही होती हैं, तो हम कहते हैं मामा आंटियाँ नहीं आई आज, या आंटियाँ काम करके नहीं गई आज, तो वो कहेंगी नहीं करके गई हैं, ये तो मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा। पहले मैं बाबा और ईसा रहते थे तो वो मतलब हमने तो वैसे नहीं कुछ करना ना, तो घर इतना ज़्यादा मतलब हमारा अपना रूम अभी भी हमने इतना मैसी किया हुआ है, तो अब मम्मा ये कुछ बेहतर हो गए हालात, उसका हल भी कोई नहीं है मैसी का, वो साफ़ करवाती हैं मम्मा, सुबह आती हैं मम्मा कहेंगी कि ना उठ जाओ सफाई करवानी है, सफाई करवाती हैं, वो फिर रात तक वैसा का वैसा हो जाता है वापस, क्योंकि लोगों का आना जाना भी बहुत हो रहा है, दोस्त आ जाते हैं या क्या, तो फिर इस वजह से ना कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। और एक और बात मैं आज एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, इस वजह से नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपना जो घर है रेनोवेट करवाएं एक्सेट्रा एक्सेट्रा बेहतर करें, तो मैं आपको आज एक बात बता देती हूँ, ये जिस घर में हम रह रहे हैं ये हमारा अपना घर नहीं है, ये रेंटेड है, तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते, हमारा घर कहीं और है और हम यहाँ पे रह इसलिए रहे हैं कि हमारा घर दूर है, इनकी यूनिवर्सिटी जो है ये इस तरफ है, मतलब इस एरिया में है, तो अब ये दोनों बार बार तो इतनी दूर से आ जा नहीं सकते, और ये दोनों जिस तरह के बड़े किए हैं ना हम लोगों ने, मतलब हाथों के छाले बना के बड़े किए हुए हैं, स्पून फेड बच्चे हैं ये, तो हॉस्टल में ये रह नहीं सकते थे। तो लाहौर में आपको पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दूर इलाकों में रह रहे होते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी दूर होती है, तो वो वहाँ हॉस्टल लेके रह लेते हैं, तो इनको हॉस्टल हमने एडजस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं एडजस्ट हो रहा था, तो फिर हमने इनकी यूनिवर्सिटी के पास रेंट पे घर ले लिया, हमारा घर हमने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो इसलिए हम इसका कुछ कर नहीं सकते जितना सा भी है, तो मतलब हम क्योंकि मामा और अभी तो वैसे उधर होते हैं, हमने भी थोड़े से अरसे में चले जाना है, तो बाबा तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बाबा और इन दोनों के लिए वो इतना सा काफ़ी है, इसलिए आंटियाँ आती हैं यहाँ पे वही देखती हैं सारा कुछ, तो इस वजह से हम इसकी कोई रेनोवेशन नहीं करा सकते, जैसा है इसको हमने वैसे ही रखना है, क्योंकि थोड़ा सा अरसा रह गया, इनकी पढ़ाई ख़त्म हो जानी है, फिर इंशाल्लाह हम या तो कोरिया मूव कर जाएंगे सारे, या फिर देखते हैं क्या बनता है जो अल्लाह को मंजूर। असल में हुआ ये था, पहले मैं आ गया था हॉस्टल, तो अब
इधर आके ना पहले तो मैंने हॉस्टल में ना कोशिश की कि खाना वगैरह सही से खा, मगर वो इनका खाना इतना बुरा था, तो मैं सिर्फ एक टाइम का खाता था तब भी, तो फिर पेट ख़राब हो जाता था, फिर मैंने खाना छोड़ दिया, फिर मैं हफ्ते बाद भी खा लेता होता था। एक दिन तो रात को 11-12 बजे ना मुझे पता चला एक फ्रेंड से कि मूसा खाना नहीं खा रहा, क्योंकि इतनी अच्छी सेहत है, अब भी माशाल्लाह सेहत आप देख लें अच्छी है। क्यों हमारे घर में बाबा जो उनसे है ना, हम लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं खालिश चीज़ें खिलाएं ना, तो ये सेहत ऐसे ही फोकी सेहत भी नहीं बनी हुई है, वो हम चीज़ें उस तरह की खाते हैं, बाबा हमें खिलाते हैं, तो इस वजह से हमारी सेहत है। तो ये इतना ज़्यादा वीक हो गया था, इतना ज़्यादा कि मैंने इसको देखा, तो मैंने इसके फ्रेंड्स को पूछा कि क्या मसला है, इसको कोई परेशानी है, तो उन्होंने कहा नहीं, बस उन्होंने यही बताया कि खाना नहीं खाता। तो फिर मेरी इसके साथ लड़ाई हुई मेरी, तो फिर भी नहीं इसने मानी। फिर मैं जब तंग आ गई तो मैंने ना मामा को रात को, हमारे वहाँ के कोई 3-4 बज रहे थे, इनके रात के 11 हो रहे थे, तो तब ये हॉस्टल में था इधर इसी एरिया में। तो मैंने मामा को कह दिया, मैंने कहा मामा मूसा ने पता नहीं कब का खाना नहीं खाया हुआ, और अभी मैं इसको कह रही हूँ कि खाना खा लो तो नहीं जा रहा। इवन ये भी नहीं था पैसों का मसला है, पैसे भी थे, इसको कहा बाहर से खा लो, नहीं तुम्हें हॉस्टल में अच्छा लग रहा, नहीं मान रहा था। फिर मामा उठी है, मामा ने इसको कॉल किया है कि मेरे सामने तुम ना वीडियो कॉल ऑन करके खाना खाओ, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो फिर घर गया, मैंने बाबा को भी शिकायत लगाई कि ये वहाँ पे खाना शाना नहीं खाता, और इसका खाना इतना कम हो गया था कि जहाँ पूरा पराठा बाबा बना के देते हैं सुबह नाश्ते में तो खा लेता था, तो तब आया आधा भी नहीं खाया। तो बाबा ने कहा कि तुमने ये सब करना है ना, तो तुम्हें मैंने हॉस्टल में नहीं रखना, घर वापस आ जाओ। तो फिर इसने ज़िद कर करके कि बाबा अभी उस तरफ आ जाएं, हम वहाँ पे ले लेते हैं रेंट पे घर ना, तो सारे रह लेंगे, हॉस्टल के भी तो पैसे दे रहे हैं। तो बाई चांस ईसा की भी यूनिवर्सिटी इसी साइड पे है, तो फिर हमने म्यूचुअली डिसाइड किया, क्योंकि बाबा वहाँ अकेले रहें और ये दोनों अलग-अलग हॉस्टल में रहें, इससे बेहतर है कि इकट्ठे रह लें। तो ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था। तो इसलिए अगर आप ये घर शर देखें और आपको अजीब लगे तो हमारा कसूर नहीं। अब ये जिस जो तरह हमारा का अपना घर है ना, वो हाँ। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्यारा है, मगर मजबूरी के तहत हमें अब इधर रहना पड़ रहा है। कोई नहीं, हम वैसे भी इधर जगह देख रहे हैं, हम इंशाल्लाह हाँ, इधर हम भी इस घर साइड पे भी घर बनाने का सोच रहे हैं। बाबा ने 1-2 जगहें देखी हुई हैं, तो मे बी वेरी सून इंशाल्लाह बन जाएगा वो भी, क्योंकि इस तरह ना रेंट के घरों में रहना हमें भी नहीं अच्छा लगता, हमें आदत नहीं है, हमें खुले घरों में रहने की आदत है। मतलब मेरे जैसे तो ये वैसे ही बहुत छोटा सा घर लगता है। हाँ। पहले दिन आए, पहले दिन ही है, हाँ बहुत छोटा सा घर मतलब है। अभी घर एंटर हुए हैं, मामा और आप दोनों शौक में चले गए। हाँ, मैं और मामा तो लिटरल शॉक में चले गए थे, हम बिल्कुल चुप थे कि मतलब ये क्या है, क्योंकि हम बचपन से, मतलब दादा का हमारा घर था तो खुला घर था, वो जिस तरह सहन वाले घर होते हैं ना, वो घर था। फिर जब हमने अपना घर न्यू बनवाया तो वो भी खुला घर था, इवन हमारे सहन में दरख्त भी लगा हुआ था, तो लगा हुआ था, क्यों कह रही हूँ है, मतलब लेकिन अभी वहाँ पे तो कोई और लोग रह रहे हैं ना, तो वो भी अब आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो किसी और के अंडर है फ़िलहाल। तो ये घर हमने वक्ती तौर पे लिया हुआ गुजारा करने के लिए। अगर हमें जगह अच्छी मिल जाती है या बाबा डिसाइड कर लेते हैं, जो बाबा ने जगहें देखी हुई हैं उनमें से, तो फिर इंशाल्लाह हम इस साइड पे भी अपना घर बना लें, क्योंकि ये एरिया भी अच्छा है, डेवलप हो रहा है, तो प्रॉपर्टी बनाने में तो कोई मसला नहीं है ना, फ़ायदा हो जाएगा मूसा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरे मामा बाबा को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने जो भी बनाया हमारे लिए ही बनाया है। कहते तो वो यही कहते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारी औलाद का है सारा कुछ, और इवन के मामा बाबा तो ये भी कहते हैं कि शरीयत में होता है ना कि बहन का एक हिस्सा होता है, भाइयों का 2 हिस्से होते हैं, लेकिन मेरी मामा कहती हैं कि वो शरीयत कहती है लेकिन हम अपने बच्चों को बराबर ही देंगे, जो भी देंगे, लेकिन वो तो पता नहीं कब, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला हमारे मामा बाबा को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे सर पे सलामत रखे, जो उनका है वही हमारा है, तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारा सब कुछ पूरा हो रहा है, जो ना भी दें, हाँ कोई चैरिटी करते हैं, हाँ कोई मसला नहीं है, हमें इस काबिल उन्होंने बना दिया है कि हम अपना खुद बना सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने कहा आज हम आपसे थोड़ी सी अपनी दिल की बातें शेयर कर लें, क्योंकि वीडियो आप कहते हो लंबी बताओ, तो मैं और मूसा बैठे बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा मूसा को भी आज हम वीडियो में ले आते हैं, सबको अच्छा लगता है ना कि आ जाएं ईसा मूसा। तो बस ये हमारी छोटी सी पेप टॉक थी आपके साथ, और आपके साथ मैंने बात भी शेयर कर दी, जो भी, तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उसका कुछ कर नहीं सकते। दरअसल बाबा को कुछ जगह समझ में नहीं आ रही अभी ना,
जगह हमें ईसा और मैंने तो देखी हैं, पसंद आई थी एक दो, मगर बाबा को समझ में बाबा नहीं को आ भी तो रही। एक पसंद आई हुई है, वो मैंने नहीं देखी। बाबा बाबा कह रहे थे मुझे दिखाने लेके जाएंगे। चलो तो खैर ठीक है फिर, अगर आपको हमारे पेप टॉक दुआ करें हमारे लिए कि जल्दी से जल्दी वो घर बना लें इंशाल्लाह। और बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी पेप टॉक अच्छी लगी हो, तो क्या करना है मूसा? शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। यस, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।